हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज जिस फिजिक्स की प्रॉब्लम पे हम डिस्कस करेंगे उसे आप एक बार पहले सुने। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट डाइपोल्स विद डाइपोल मूवमेंट वेक्टर्स P1 एंड P2 इफ P1 एंड P2 वेक्टर आर डायरेक्टेड अलोंग द स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द डाइपोल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल्स इज L। यानी आपको दो डाइपोल्स के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करना है, यानी आपको एक डाइपोल से दूसरे डाइपोल पर फोर्स कैलकुलेट करना है, जबकि गिवन है कि दोनों डाइपोल्स का डाइपोल मोमेंट वेक्टर और उन दोनों को ज्वाइन कराने वाला लेंथ वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है। यानी दोनों डाइपोल के बीच का सेपरेशन, दोनों डाइपोल को ज्वाइन कराने वाले लाइन का ओरिएंटेशन और P1 वेक्टर P2 वेक्टर सभी एक ही डायरेक्शन में है। उस डायरेक्शन को हम इस क्वेश्चन के लिए आई कैप डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं। हमें इस डाइपोल से इस डाइपोल पे फोर्स कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहला डाइपोल एक फील्ड क्रिएट कर रहा है और उस फील्ड में दूसरे डाइपोल पर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब अगर हम एक फॉर्मूले पर जाएं जो हमने एक वीडियो में पहले डिस्कस किया है आपसे, कि किसी डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि नॉन यूनिफॉर्म हो में लगने वाले फोर्स को जिस फॉर्मूले से दिया जाता है वो फॉर्मूला F वेक्टर इक्वल टू डाइपोल मूवमेंट इंटू डेल E वेक्टर बाय डेल L होता है, जिसमें डेल E वेक्टर बाय डेल L इस डाइपोल के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड डेरिवेटिव का वेरिएशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेटिव है डाइपोल की लेंथ के अलोंग, और P इस डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट है, डाइपोल मूवमेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल इस एक्सप्रेशन में डेल ई बाय डेल एल की वैल्यू पुट करनी है। अच्छा, ये डाइपोल इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड को डाइपोल मूवमेंट के एक्सियल फॉर्मूले से लिया जा सकता है। हमने डिस्कस किया है कि कोई डाइपोल अपने एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है उसका फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू अ P1 वेक्टर डिवाइडेड बाय L क्यूब होता है। एक डाइपोल अपने से L डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 P1 वेक्टर अपॉन L क्यूब से दिया जाता है, जहां P1 वेक्टर इसके डाइपोल मूवमेंट का ओरिएंटेशन डायरेक्शन है और एक्सियल पॉइंट पे प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट का ही डायरेक्शन होता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं L के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं पार्शियली, चूंकि यहां L ही वेरिएबल है, तो L के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करने पर डेल E वेक्टर बाय डेल L इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 P1 वेक्टर। P1 वेक्टर इस फर्स्ट डाइपोल का डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, ध्यान दें, और हमें डिफरेंशिएट करना है L की पावर -3 को, जो कि होता है -3L टू द पावर -4। ऐसे डिफरेंशिएट करने पर ये वैल्यू मिल जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 P1 वेक्टर इंटू -3L टू द पावर -4। अब अगर इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा डेल E बाय डेल L इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6 P1 वेक्टर अपॉन L टू द पावर 4। -P1 वेक्टर यानी डाइपोल मूवमेंट वेक्टर, जो पहले डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट वेक्टर है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में यह डेरिवेटिव डेवलप हुआ है। यानी ये डाइपोल इस डाइपोल पर जो फोर्स डेवलप करेगा उसका डायरेक्शन पहले डाइपोल के डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट हो। अगर इस वैल्यू को हम इस फोर्स के फॉर्मूले में पुट करें तो इसमें पुट करने पर हमें जो फोर्स का वैल्यू है वो मिलेगा F वेक्टर इक्वल टू P उस डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट मैग्नीट्यूड है जिस पर फोर्स कैलकुलेट करना है, तो P की जगह P2 यूज किया जाएगा एंड डेल E वेक्टर बाय डेल L की वैल्यू इस फॉर्मूले से हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6 P1 वेक्टर अपॉन L टू द पावर 4। अगर हम इस एक्सप्रेशन को डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में सेपरेट करें तो F वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6 P1 P2 अपॉन L टू द पावर 4। और चूंकि ये डायरेक्शन P1 वेक्टर I वेक्टर के अलोंग है और साथ में एक माइनस साइन है, तो इसे फाइनली -I कैप में प्रेजेंट किया जा सकता है। इसका मतलब पहला डाइपोल दूसरे डाइपोल पर जो फोर्स डेवलप कर रहा है
उस फोर्स का मैग्नीट्यूड 1/4πε0 6p1p2/L4 है और उसका डायरेक्शन पहले डाइपोल और दूसरे डाइपोल के डाइपोल मोमेंट वेक्टर के अपोजिट है। यानी पहला डाइपोल दूसरे डाइपोल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। इसी प्रकार अगर हम दूसरे डाइपोल से पहले डाइपोल पर फोर्स कैलकुलेट करें तो उसका वैल्यू भी 1/4πε0 6p2p1/L4 आएगा। लेकिन जो माइनस आई कैप वेक्टर है उस केस में वो प्लस आई कैप वेक्टर आएगा। यानी दोनों डाइपोल अगर उनका ओरिएंटेशन सेम है, अगर उनके डाइपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पहला डाइपोल दूसरे डाइपोल को अपनी ओर खींचेगा और दूसरा पहले को अपनी ओर, और इतने मैग्नीट्यूड का फोर्स दोनों एक दूसरे पर डेवलप करेंगे। थैंक यू।